चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि ए सेट इज है। अब अपने पास चार ऑप्शन आएंगे, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, कलेक्शन ऑफ नंबर्स है और नन ऑफ दीज। अब आपको बताना है कि सेट क्या होता है। तो अपने जो सेट पढ़ा था क्या था कि आपकी जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइन होनी चाहिए। आपकी जो कलेक्शन है वो क्या होनी चाहिए, वेल डिफाइन होनी। पहले ऑप्शन में कह रहे हैं कलेक्शन, कलेक्शन किसकी है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट तो वेल डिफाइन है, इसका तो कोई मतलब ही है ना। और नेक्स्ट में देखो क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होनी चाहिए किसकी, ऑब्जेक्ट की। आपकी जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइन होनी चाहिए, है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन इज नॉट ए सेट। देखो जब भी क्वेश्चन पढ़ोगे ना एग्जाम में तो आपने अंडरलाइन करना है पूछा क्या है, कि सेट पूछा था और यहाँ पूछ रहा है कि सेट नहीं है। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं वन बाय वन। द कलेक्शन ऑफ नंबर नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 20। देखो कलेक्शन है, देखो सेट बना चेक करनी है कि आपकी जो कलेक्शन है वो सेट है या नहीं है। तो आपने क्या चेक करना है कि वो वेल डिफाइन है या नहीं है। ठीक है, वेल डिफाइन होने का मतलब आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि सेट में कौन इंक्लूड करेगा और कौन एक्सक्लूड करेगा। पहले तो मुझे ए ऑप्शन में बताओ कि कौन कौन से एलिमेंट आएंगे नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 20 के अंदर, 3, 4, 5 अप टू 19। ये सब क्या है, नेचुरल नंबर। आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हुई नहीं, ये सेट क्या है, वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड है। ठीक है, अपने नॉट ए सेट बताना है, नॉट वेल डिफाइंड बताना है कौन नहीं। द कलेक्शन ऑफ नंबर विच सेटिस्फाइड द इक्वेशन। इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने वाले नंबर्स बताने हैं कौन कौन से हैं। ये एक अपने पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो अपने इसके रूट्स निकालने, तो 5 को एक्स को मैं अपने किस में ब्रेक कर लें, 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x की एक वैल्यू 2 आई और एक वैल्यू 3 आई। तो अपने पास इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने वाले कौन कौन से नंबर हैं, 2 and 3। ये भी अपने को क्लियरली पता लगे कि सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 2 और 3। तो ये भी अपने पास क्या है, वेल डिफाइंड। द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 100। ये बता सकते हो प्राइम नंबर कौन से हैं, 2, 3 से। ये भी क्या होगा, वेल डिफाइंड। चलो नेक्स्ट बताओ, कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल वुमेन इन पंजाब। पंजाब में जो ब्यूटीफुल वुमेन है वो उसको कलेक्ट करना है आपने। देखो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, कोई अपने पास कोई प्रॉपर एक कॉमन प्रॉपर्टी नहीं है कि ब्यूटीफुल को, कि हाँ कि किसको अपने ब्यूटीफुल काउंट करें और किसको ब्यूटीफुल काउंट ना करें। तो ये अपने पास क्या है, नॉट वेल डिफाइन। नॉट वेल डिफाइन है तो ये क्या होगा, नॉट सेट होगा। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, डी। ठीक है, तो अपने नॉट ए सेट बताना था। चलो नेक्स्ट देखो, द सेट ऑफ रैशनल नंबर को किससे डिनोट किया जाता है, क्यू से। ठीक है, रैशनल नंबर को। देखो नेक्स्ट देखो, द सेट एक्स सच दैट एक्स नॉट इक्वल टू एक्स। ठीक है, किसके इक्वल टू होगा, देखो सेट में वो एलिमेंट आएंगे जो खुद के बराबर नहीं है ना, एक्स एक्स के बराबर नहीं हो। ऐसा कोई भी एलिमेंट बताओ जो खुद के बराबर नहीं है। आपने कहा 1, मैं कहूँ 1 तो 1 के बराबर होता है, ये तो फॉल्स है। ठीक है, एक ऐसा नंबर या कोई भी एलिमेंट ढूंढो कि जो खुद के बराबर नहीं हो। तो पॉसिबल है, कभी कभी भी पॉसिबल नहीं है। वो कह रहा है कि सेट में 0 आएगा, तो 0 नहीं आ सकता क्योंकि 0 0 के इक्वल होता है। और ये कह रहा है कि नहीं होना चाहिए, फिर 1 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, है ना। तो सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता हो। तो आपका आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, आपने सेट में वो एक्स लिखने थे जो खुद के बराबर नहीं है। तो ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, एक्स हमेशा एक्स के बराबर होगा ही होगा। तो इसलिए सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता होगा। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है ये हमेशा ही क्या है, फॉल्स है। इट इज़ ऑलवेज फॉल्स, ये कभी भी ट्रू नहीं है ना। तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं, तो ऐसा कोई एक्स होगा ही नहीं। ऐसा कोई एक्स नहीं होगा तो सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। नेक्स्ट देखो, द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट। इंटेलिजेंट स्टूडेंट बताना है इन ए क्लास। चलो आप बताओ कि आपकी क्लास में कितने कौन कौन से इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं। तो कोई काउंट नहीं कर सकती। कोई कहेगा नहीं मैं तो 80% से अबव वालों को काउंट करता हूँ, कोई कहेगा 90 से अबव वालों को काउंट करता हूँ। तो ये आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है, नल सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, नहीं नॉट ए सेट, ये वाला ऑप्शन, ये सेट ही नहीं है। ठीक है,
नेक्स्ट देखो, द सेट ऑफ प्रिंसिपल्स इन ए स्कूल। प्रिंसिपल का सेट बनाना है स्कूल में, तो बताओ कि आपके स्कूल में प्रिंसिपल का सेट बनाओगे ना, तो सेट में कितने एलिमेंट आएंगे आपके प्रिंसिपल के, मान लो अजय कुमार है तो वो आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको नल सेट देखो, वो नल सेट होगा नहीं, प्रिंसिपल है कोई ना कोई एलिमेंट आएगा, सिंगलटन सेट होगा, इनफाइनाइट सेट, बहुत सारे प्रिंसिपल आपके स्कूल में नहीं, नन ऑफ दी, तो बी ऑप्शन। द सेट ऑफ सर्कल इन द सेट ऑफ गर्ल्स इन बॉयज स्कूल। बॉयज़ स्कूल में गर्ल्स का सेट बनाना है, बनाओ। मान लो कोई बॉयज़ स्कूल में चले गए आपने, वहाँ गर्ल्स स्टूडेंट का सेट बनाओ, तो बताओ सेट में कितने एलिमेंट हैं, कोई नहीं आएगा, क्योंकि बॉयज़ स्कूल है वहाँ गर्ल्स तो होंगी नहीं, तो सेट क्या बन जाएगा, नल सेट, है ना। तो सेट क्या बन जाएगा, नल सेट। नेक्स्ट देखो, आपको क्या बताना है, एम्प्टी सेट बताना है। तो पहला ऑप्शन देखो, कलेक्शन ऑफ इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बताओ कौन कौन से होते हैं, प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब क्या है, प्राइम नंबर। अब आपने क्या ढूंढना है, इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर बताओ कौन है, इनमें से इवन कौन है, 2। तो इवन प्राइम नंबर की कलेक्शन कर रहे हो तो सेट में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 1। तो अपने ढूंढना क्या था, एम्प्टी सेट, तो पहला ऑप्शन तो नहीं है। सेकंड ऑप्शन देखो, द कलेक्शन ऑफ होल नंबर विच आर नॉट नेचुरल नंबर। होल नंबर बताओ जो नेचुरल नंबर नहीं है, होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से होते हैं, 0, 1, 2, 3, ये सब। अब विच आर नॉट नेचुरल नंबर, अब इनमें से बताओ कौन सा नेचुरल नंबर नहीं है, ये तो सब क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो सिर्फ एक ही एलिमेंट बचेगा, कौन, 0। 0 क्या है, होल नंबर है बट नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये भी एक सिंगलटन सेट बना, ये भी एम्प्टी सेट नहीं बना। नेक्स्ट सी देखो, कलेक्शन ऑफ इंटीजर विच ना तो पॉजिटिव, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। इंटीजर्स का सेट देखो पहले कैसा होता है, -3, -2, -1, 0, 1 और 2, 3 सो ऑन। और मुझे ये बताओ कि इनमें से कौन से नंबर हैं जो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव। ये तो नेगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव है, एक 0 है, तो सेट में कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, 0। ठीक है, ये भी सिंगलटन सेट। नेक्स्ट डी ऑप्शन देखो, पॉजिटिव प्राइम नंबर लेस देन 2। ये प्राइम नंबर है, 2 से लेस देन प्राइम नंबर है कोई नहीं है, तो ये सेट कैसा रह गया, एम्प्टी सेट, तो डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग सेट इज इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट बताना है कौन सा होगा। सेट ऑफ डिवाइजर ऑफ 24। 24 के डिवाइजर बताओ कौन कौन से हैं, 1, 2, 4, 4 डिवाइड 24, 6, 8, 12 और 24, ये पॉजिटिव डिवाइजर है। ऐसे ही अपने माइनस काउंट कर लेंगे, वो नेगेटिव डिवाइजर में, इन सबको सेट कर लेंगे। तो ये बताओ कि इनफाइनाइट सेट बनेगा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ये तो काउंट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 पॉजिटिव डिवाइजर हैं, 7 ही नेगेटिव होंगे, टोटल 18 डिवाइजर बन जाएंगे, 7, 7, 14 डिवाइजर बन जाएंगे इसके। ठीक है, पर इनफाइनाइट सेट बताना है। सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर का सेट बताओ पहले क्या होता है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। पर इसमें अपने को रियल नंबर कौन से काउंट करने हैं, जो 1 से लेके 2 के बीच बीच में है ना, 1 बिटवीन 1 एंड 2, और 1 और 2 के बीच में बताओ कितने रियल नंबर्स आपके। ये सेट बनाना है आपने 1 से 2 के बीच बीच में, तो 1 और 2 के बीच में बताओ कितने एलिमेंट्स हैं, कितने नंबर्स हैं। ये क्या होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं ना, बहुत सारे नंबर होते हैं, 1.1, 1.11, 1.11, 1.111, फिर 1.2, 1.22, तो इनके बीच में कितने नंबर्स होते हैं आपके पास, इनफाइनाइट नंबर होते हैं। तो ये आपका कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट है। सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग लिविंग इन इंडिया। ह्यूमन बीइंग लिविंग इन इंडिया, ये देखो है तो बहुत सारे हैं, पर काउंट तो कर ही सकते हैं अपने। अपने कहते हैं कि हाँ अपनी जो जनसंख्या है वो 131 CR है ना, तो अपने काउंटिंग करके बता तो सकते हैं, है तो बहुत सारे, पर ये तो नहीं है कि इनफाइनाइट है, फाइनाइट तो है। ठीक है, इनकी काउंटिंग हो जाएगी, इसलिए ये कैसा सेट है, फाइनाइट सेट है। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, बी। द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का सेट बताओ। प्राइम नंबर ये है 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये बताओ कैसा सेट है, फाइनाइट सेट नहीं, सिंगलटन सेट नहीं, इनफाइनाइट सेट।
ठीक है, कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट देखो, एम्प्टी सेट बताना है कि एम्प्टी सेट कौन सा है। पहला ऑप्शन देखो कि कैसे नंबर है, रियल नंबर्स आने चाहिए, एक्स स्क्र माइनस 9 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने वाले नंबर कौन से होंगे, 9 एक्स स्क्र प्लस माइनस 9 इसका रूट प्लस माइनस 3। एक्स की दो वैल्यू होंगी, -3 और +3, दोनों रियल नंबर्स हैं, तो सेट में दो एलिमेंट्स आ गए, है ना। तो पहले सेट तो दो एलिमेंट हैं। सेकंड, एक्स स्क्र -1 इक्वल टू 0, रियल नंबर ही लेने हैं और इसको सेटिस्फाइड करो। दोनों कंडीशन है, एक्स स्क्र इक्वल टू 1 प्लस -1 का रूट, तो प्लस का 1 माइनस का 1, तो सेट में दो एलिमेंट आए, 1 और -1। नेक्स्ट देखो, रियल नंबर है एक्स स्क्र प्लस 9 इक्वल टू 0, -9 का रूट, है ना। तो ये रियल नंबर नहीं है, इज नॉट रियल नंबर। रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो वो रियल नंबर नहीं है, ठीक है। तो अपने पास इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने वाला कोई भी रियल नंबर नहीं है, और लेना अपने क्या था, रियल नंबर। तो आपका सेट क्या रह जाएगा, एम्प्टी सेट। सेट कैसा हो जाएगा, एम्प्टी सेट, क्योंकि इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने वाला कोई भी नंबर रियल नहीं है, और अपने क्या लेने थे, रियल नंबर भी लेने थे और इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर ऐसा नंबर ढूंढना था, पर ऐसा कोई नहीं है। नेक्स्ट देखो, डी ऑप्शन में क्या अपने पास, एक्स स्क्र इक्वल टू एक्स प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए -2x प्लस एक्स माइनस 2 फैक्टराइजेशन करें इसकी, x माइनस 2 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक -1 और 2, ये दोनों रियल नंबर है, तो सेट में दो एलिमेंट आ गए, -1 और 2। तो ये दो एलिमेंट है जो अपने पास सेट रियल नंबर भी है और इसको सेटिस्फाइड भी करे। तो इस सेट में भी दो एलिमेंट है, इसमें भी दो हैं, इसमें भी दो हैं। इसमें जो वैल्यू आई थी वो रियल नंबर नहीं थी, तो इसलिए ये सेट कैसा रह गया, एम्प्टी सेट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये अपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं सब टाइप ऑफ सेट्स पे किए हैं। आपको सेट की या तो रोस्टर फॉर्म दी होगी या सेट बिल्डर फॉर्म दी होगी। सबसे पहले उसको कन्वर्ट करेंगे अपने रोस्टर फॉर्म में और फिर अपना आंसर देंगे, ठीक है। अब अपने को बताना है एक सिंगलटन सेट, एक्स सच दैट मॉड एक्स इक्वल टू 5, मॉड एक्स इक्वल टू 5। आपको वो बताने हैं एक्स, इस सेट में एक्स सच दैट मॉड एक्स इक्वल टू 5, इसमें वो नंबर्स आएंगे जिनका मोड करने पे 5 आएगा, मॉडुलस फंक्शन है ना। तो किन किन का मोड करने पे 5 आएगा, 5 का मोड करने पे 5 आएगा और -5 का मोड करने पे क्या आएगा, 5 आएगा। तो ऐसी दो वैल्यू पॉसिबल है, एक 5 और एक -5। तो सेट में दो एलिमेंट्स हो गए, 5 और एक -5, सिंगलटन नहीं हुआ, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन में क्या कह रहा है, मॉड एक्स इक्वल टू 6, तो 6 का मोड भी 6 होता है और -6 का मोड भी क्या होगा, 6 होगा। तो सेट में दो एलिमेंट आएंगे, 6 और -6, ठीक है। हाँ देखो, अपने सिर्फ इस पर ध्यान दिया, इस कंडीशन पे तो ध्यान ही नहीं दिया। इसमें क्या कह रहा था, एक्स क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। तो मुझे ये बताओ कि इन दोनों में से नेचुरल नंबर कौन है, ये तो सेटिस्फाइड हो गया। अब अपने क्या करना है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर भी लेना है। इन दोनों में नेचुरल नंबर कौन है, 5, तो सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, कौन, 5। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक्स किस में होना चाहिए, जेड में। तो अब मुझे बताओ कि जो दो वैल्यू आई हैं आपके पास, एक 6 आई है और एक -6 आई, ये दोनों जेड है, इंटीजर्स हैं, हाँ। तो सेट में दोनों वैल्यू आ जाएंगी, 6 और -6, ठीक है। ये सिंगलटन सेट है, इसमें दो एलिमेंट्स हैं। चलो नेक्स्ट देखो, इसको सेटिस्फाइड भी करे और नेचुरल नंबर भी हो, है ना। तो एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसको अपने सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, x प्लस 1 की होल स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी आई, -1। अब मुझे ये बताओ और नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, -1 नेचुरल नंबर है, नहीं है, तो सेट कैसा रह गया, एम्प्टी सेट। ये कैसा सेट है, एम्प्टी सेट। दोनों कंडीशन पे ध्यान देना जो लिखी हुई है। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7, तो प्लस माइनस दो वैल्यू मिली, प्लस का 7 रूट, एक माइनस का √7। नेक्स्ट कह रहे हैं कि एक्स क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। अब मुझे बताओ कि ये नेचुरल नंबर है, नहीं है, तो सेट कैसा रहेगा आपका, एम्प्टी सेट। ये भी क्या बनेगा, एम्प्टी सेट, ठीक है। तो दोनों कंडीशन पे जो जो सच दैट के बाद जो भी कंडीशन लिखी हो, दोनों को वेरीफाई करने के बाद ही अपने एलिमेंट देखेंगे सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 13, द सेट A इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव प्राइम नंबर लेस देन 10 इन द टेबुलर फॉर्म
टेबुलर फॉर्म में आपको सेट बनाना है, पहले तो अपने प्राइम नंबर ढूंढने हैं, फिर वो क्या होने चाहिए, पॉजिटिव और लेस देन 10। चलो प्राइम नंबर बताओ कौन कौन से अपने पास, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब क्या है, प्राइम नंबर। ये एक ऐसे नंबर हैं जिनके डिवाइजर क्या है, या तो 1 है या इटसेल्फ है। सिर्फ दो ही डिवाइजर हैं पॉजिटिव डिवाइजर, या तो 1 है या नंबर खुद है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। 1 को अपने प्राइम नंबर में काउंट नहीं करते। अब आपको प्राइम नंबर ये तो सब पॉजिटिव ही हैं, और लेस देन 10 ढूंढने हैं। लेस देन 10 प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, 2, 3, 5 और 7। ये आपका ए सेट हो गया इन टेबुलर फॉर्म। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो, इफ ए सेट कंटेन एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, एक सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, एन है, देन पावर सेट ऑफ ए कंटेन, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, पावर सेट में कितने एलिमेंट, ये तो अपने को फॉर्मूला है पता है, 2 टू द पावर एन, 2 टू द पावर एन। या तो ये किसके इक्वल टू होता है, नंबर ऑफ सबसेट, और नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, 2 टू द पावर एन होते हैं। ठीक है, सेट 5 है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ इन पावर सेट में कितने होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं, मतलब अपने को क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, और सबसेट कितने होते हैं, 2 टू द पावर एन, और सेट क्या है, 5। तो सेट 5 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे सेट में, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट कितने हो जाएंगे, 0। नंबर ऑफ एलिमेंट सेट में कितने हैं, 0, तो अपने 2 टू द पावर क्या लिखेंगे, 0, और किसी की पावर 0 हो तो आंसर कितना आता है, 1। और अपने वैसे भी बना के देखेंगे तो पावर सेट में कौन सा एलिमेंट आएगा, सेट खुद ही आएगा 5। ये इसका पावर सेट है। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट हैं, 1। पावर सेट ऑफ ए 1 इक्वल टू 1 2 इज, बताओ कि इस सेट का पावर सेट कौन कौन से बनेंगे, पावर सेट कौन सा बनेगा। ठीक है, एलिमेंट 2 हैं, ठीक है, पावर सेट बनाओ इनके। पावर सेट कैसे बनते हैं, सबसेट बनाओ पहले तो। सबसे छोटा सबसेट कौन सा होता है, 5। उसके बाद एक एक एलिमेंट लेके बनाते हैं, 1, फिर 2, पहले एक इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 0, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1। अब नंबर ऑफ एलिमेंट 2 लेंगे तो ये 1 और 2 दोनों लेंगे, इटसेल्फ बन जाएगा, ये बना। अब बताओ इन सब की कलेक्शन करो, 5 आना चाहिए, 1 सेट में आना चाहिए, 2 भी सेट में आना चाहिए, और 1 2 भी किस में आना चाहिए, सेट में। यहाँ ओपन इंटरवल है और ये सेट है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बी। ओपन इंटरवल अलग चीज़ है और अपना आंसर क्या है, सेट वाले ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, देखो ए में 2 एलिमेंट है, एक 5 है और एक 5 इन सेट है। ठीक है, ए में 2 एलिमेंट है, एक 5 और एक 5 इन सेट है। तो पावर सेट बनाना है, क्या बनेगा, पहले तो मुझे ये बताओ कि पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 2 टू द पावर n होते हैं। ए में कितने एलिमेंट हैं, 1 और एक 2, तो पावर सेट में 4 एलिमेंट होंगे। तो ना तो ये ऑप्शन होगा या ये ऑप्शन होगा, 1 2 3 4, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है ना ये। ठीक है, चलो पावर सेट बनाते हैं इसके। पावर सेट में पहला सबसेट बताओ कौन सा बनेगा, एम्प्टी। ठीक है, नेक्स्ट एक एक एलिमेंट लो, पहले ये एलिमेंट लिया, इसको सेट में रखा, फिर नेक्स्ट दूसरा एलिमेंट लिया सेट का, उसको सेट में रखा, ये बन गया। ठीक है, पहले नंबर ऑफ एलिमेंट 0, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट 1 1, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट 2 लेंगे, एक ही टाइम पे दोनों लोगे तो ये सेट खुद बन जाएगा। ठीक है, तो कौन सा पावर सेट बन जाएगा इसका, सी। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर आ जाएगा अपने पास, सी। नेक्स्ट देखो, ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स देन नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स देन नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बताना है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, ये अपने पढ़ा था 2 टू द पावर n। फिर अपने इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, एक प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर कौन सा होता है, इटसेल्फ, जो सेट खुद होता है, वो इसकी काउंटिंग हमेशा कितनी होती है, 1। और प्रॉपर कितने बचते हैं, 2 टू द पावर n। टोटल में से कितने माइनस कम करना है, -1। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 2 टू द पावर n -1। एग्जाम में कई बार एक ऑप्शन ऐसे लिखा होगा और एक ऑप्शन ऐसे लिखा होगा। ठीक है, डिफरेंस है इसमें, क्या है, ये पावर में n-1 है और ये 2 टू द पावर n में से -1 है ना? तो अपना टोटल में से -1 करना है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा अपने पास, बी। ठीक है, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 19, सेट में कितने एलिमेंट हैं? 0 1 5 4 7, टोटल 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। ठीक है, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट पूछ रहा है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होता है? 2 टू द पावर n होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने सेट में? 5। कितना आंसर आ जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट हैव ए प्रॉपर सबसेट। वो कह रहा है कि ऐसा कौन सा सेट है जिसका प्रॉपर सबसेट है ही नहीं। देखो प्रॉपर सबसेट कब नहीं होता? देखो मैंने कोई सेट लिया 5, इसका प्रॉपर, इसके सबसेट बनाओ, इसके सबसेट कौन से बनेंगे अपने पास? ये खुद ही बनेगा, और खुद क्या होता है? इम्प्रॉपर सेट। तो इसका कोई भी और प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो जो सेट एम्प्टी होगा, इफ़ ए इज एम्प्टी सेट देन ए हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आप। सेट एम्प्टी होगा तो उसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं बनेगा। अब ये कह रहा है कि प्रॉपर सबसेट नहीं होना चाहिए, इसमें मतलब इनमें से कौन सा सेट एम्प्टी है वो ढूंढना है आपने। ठीक है, चलो पहले तो मुझे ये बताओ कि एक्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का सेट कभी एम्प्टी होता है? नहीं होता। रैशनल नंबर तो बहुत सारे आएंगे पी बाई क्यू फॉर्म के ना। पी और क्यू आपका जेड से बिलोंग करना चाहिए, और क्यू नॉट इक्वल टू 0, बहुत सारे नंबर हैं। तो ये तो रैशनल नंबर का सेट है, तो ये तो एम्प्टी हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट देखो, एक्स सच दैट एक्स नेचुरल नंबर होना चाहिए और एक्स ग्रेटर देन 3 और लेस देन 4 होना चाहिए। ये 3 है और ये 4 है। और मुझे बताओ कि नेचुरल नंबर 3 और 4 के बीच में कोई नेचुरल नंबर है? नहीं है। ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जो 3 से बड़ा हो और 4 से छोटा हो। नेचुरल नंबर या तो 3 होगा या 4 होगा, वो इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो ये सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो ये सेट क्या हो जाएगा आपका? 5। नेक्स्ट देखो, रैशनल नंबर बताना है 3 और 4 के बीच में। ठीक है, 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर लिखने हैं तो अपने 7/2 लिख सकते हैं ना। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 3.5। ये सब रैशनल नंबर है, 3.1 3.2 3.3। ये 3 और 4 के बीच में इतने सारे रैशनल नंबर हैं, तो ये भी सेट आपका एम्प्टी नहीं है। तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा? बी। ठीक है, आपको सिर्फ क्या ढूंढना है? एम्प्टी सेट, क्योंकि जो एम्प्टी सेट होते हैं उनके पास ही कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। नेक्स्ट देखो, टू फाइनाइट सेट हैविंग m and n एलिमेंट्स, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेकंड सेट। देखो दो फाइनाइट सेट हैं, फर्स्ट के पास m n एलिमेंट्स हैं और सेकंड के पास n एलिमेंट्स हैं। टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट फर्स्ट सेट के कितने होंगे? 2 टू द पावर m। एलिमेंट सेट में n है और सबसेट कितने होंगे? 2 टू द पावर m is 56 more than the total number of subset of second set। सेकंड सेट में कितने हैं अपने पास? 2 टू द पावर n, और इसमें कितने ऐड करने पड़ेंगे अपने पास? 56। जो सेकंड के सबसेट हैं वो किसके इक्वल टू हैं? फर्स्ट से 56 के ज़्यादा है। तो फर्स्ट में 56 ऐड करेंगे तो ही इसके इक्वल टू आएंगे, ये दोनों इक्वल टू। अब अपने m और n की वैल्यू कैलकुलेट करनी। ठीक है, देखो वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? या तो बाई ऑप्शन चल सकते हो आप, है ना। m और n, m की वैल्यू 8 और 5 पुट करके देखें अपने। 2 टू द पावर 8 इंटू 2 टू द पावर 5 प्लस 50। 2 टू द पावर 8 कितना होता है अपने पास? 512। और ये कितना हो जाएगा अपने पास? 32 प्लस 56। ये तो इक्वल आएंगे नहीं, है ना, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। 6 और 3 लेंगे तो 2 टू द पावर 6 इक्वल टू 2 टू द पावर 3 प्लस 56। 2 टू द पावर 3 कितना होता है? 8। ये कितना हो जाएगा? 64। और ये भी कितना हो जाएगा? 64। तो कौन सा आंसर आ जाएगा अपने पास? बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या आपके पास ए और बी सेट दिए हुए हैं। आपको चेक करना है कि ए बी की इक्वल है, या ए सबसेट बी है, या ए बी सबसेट ए है, ए सुपर सेट है, और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या है? 5 है। देखो ए और बी आपको कौन सी फॉर्म में दिए हुए हैं? सेट बिल्डर फॉर्म में। पहले इनको अपने कन्वर्ट करते हैं रोस्टर फॉर्म में, ए और बी को। एन नेचुरल नंबर है और एलिमेंट इस टाइप के हैं इसमें, है ना। तो एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो अपने पास क्या आएगा? 8 - 7 - 1। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या हुआ इसमें? 0। एन की वैल्यू 2 पुट करेंगे
तो कितना हो जाएगा ये 64 माइनस 14 माइनस 1 49, ठीक है। और अपने नेक्स्ट पुट करेंगे इसमें 3 पुट करेंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा ये 3 पुट करेंगे तो 8 की पावर 3 माइनस 7 इंटू 3 माइनस 1, 64 इंटू 8 32 3 512 माइनस 21 माइनस 1, तो ये अपने पास आ जाएंगे 490, ठीक है। और सिमिलरली बी सेट को काउंट करें, एन की वैल्यू 1 पुट करोगे तो कौन सा एलिमेंट आएगा 0, और 2 पुट करोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 49, और 3 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 98, ठीक है। और 11 पुट करोगे तो फिर क्या आ जाएगा 490, देखो ये 490 n माइनस 1 लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो ये सब एलिमेंट बन जाएंगे, तो 0 49 49, तो ये 98 नहीं है, तो क्या हो जाएगा ए इज सबसेट ऑफ बी। देखो ये एलिमेंट 0 एलिमेंट बी में है, 49 है, 490 एलिमेंट किस में है बी में, तो ये सब एलिमेंट किस में बी में। ए क्या एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज कंटेन इन बी, तो ए इज सबसेट ऑफ बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो ए इज एनी सेट दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखो कौन सी स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू है, फाई सबसेट होता है एवरी सेट का, हाँ जी ट्रू है, ठीक है। ए इज सबसेट ऑफ ए, ट्रू है। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ए, ट्रू। यहाँ पे बताना है फॉल्स, ठीक है। आपको बतानी है कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड ट्रू है, थर्ड ट्रू है ना। फाई इज सबसेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ ए, और फाई इज सबसेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ 2 टू द पावर ए, ये तो मीनिंगलेस है ना। ये सेट है, ये नंबर है, और नंबर के ऊपर सेट है, तो कोई मीनिंगलेस चीज़ है, तो ये अपने पास स्टेटमेंट क्या होगी फॉल्स होगी। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। देखो दो सिंबल यूज हो, एक बिलोंग्स टू है और एक सबसेट है। देखो सेट आपके पास दो टाइप के हैं, एक तो आपको दिया हुआ है ये, और एक आपके पास ये है। एक एम्प्टी सेट है और एक सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट है 0। चलो इनको नाम देते हैं ए और बी। पहले मुझे बताओ 0 इस सेट का एलिमेंट है, फॉल्स है, नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सेट ही क्या है एम्प्टी है। 0 सबसेट है इसका 0, नहीं, इस सेट का सबसेट क्या होगा, ये इटसेल्फ ही होगा, तो ये भी क्या है फॉल्स है। नेक्स्ट देखो इस सेट पे बात करते हैं। 0 इस सेट का एलिमेंट है, हाँ है, ट्रू। और 0 सबसेट है, नहीं, इसके सबसेट बनाएंगे तो पहले अपने इसमें से या तो 5 बनेगा, या तो ये इसका सबसेट बनेगा, या इटसेल्फ बनेगा, है ना। ये अकेला नंबर लिखा हुआ है, इसलिए ये भी क्या आ जाएगा फॉल्स आ जाएगा। तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी इसकी, सी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपने पास क्या है, विच इज़ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। देखो इसमें सेट अपने को एक ही दिया हुआ है, कौन सा, ये वाला। चलो इसमें बताना है कि सबसेट और एलिमेंट, पहले तो एलिमेंट की बात करते हैं। पहले बताओ कि 0 इस सेट का एलिमेंट है, तो स्टेटमेंट क्या है ट्रू। बाकी ऑप्शन किसके हैं सबसेट के, तो इसके सबसेट बनाओ, कौन कौन से बनेंगे। किसी भी सेट का सबसेट बनाना है तो सबसे पहले सबसेट कौन सा बनेगा एम्प्टी 5। नेक्स्ट पहले 0 एलिमेंट लिया, काउंटिंग है, फिर एक एलिमेंट लेके बनाना है, इसमें एलिमेंट कौन सा है 0, तो इटसेल्फ ये दो ही सबसेट बनेंगे 0 और ये 5 और एक 0 इन सेट। देखो ये कह रहा है कि 0 इन द सेट सबसेट है, ये भी ट्रू है, और एक 5 इसका सबसेट है, ये भी ट्रू है। ये नंबर है और ये सेट है, ये सबसेट हो ही नहीं सकता, इसलिए ये क्या हो जाएगा फॉल्स। तो अपना नो ट्रू आंसर बताना था, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा डी। नेक्स्ट देखो ए, देन पूछ रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। देखो सेट में एलिमेंट बताओ पहले कौन कौन से, 1 2, ये इसको एक सिंगल एलिमेंट काउंट करेंगे, 3 और एक 4, ये अलग अलग नहीं है ना, 3 और 4, 3 4 का एक सेट बना हुआ है जो किसका एलिमेंट है ए का। तो अपने एलिमेंट कौन कौन से हैं 1 2 और एक ये और एक ये। चलो पहले बताओ कि 3 एलिमेंट है, नहीं है,
3 4 इन सेट, ये पूरा इसका एलिमेंट है, अकेला इसका एलिमेंट नहीं है। 4 इसका एलिमेंट है नहीं, 3 4 ये इसका एलिमेंट है या सबसेट है, पहले तो ये बताओ। एक कह रहा है कि ऑप्शन में एलिमेंट है, एक में कह रहा है कि सबसेट है। देखो सबसेट कैसे बनते हैं, इसके एलिमेंट लेके सबसेट बनते, तो एलिमेंट इसके है ही नहीं 3 4, तो ये पूरा एक इसका क्या है, एलिमेंट है। एलिमेंट क्या करता है सेट में, जिस तरह 1 बिलोंग टू ए करेगा उसी तरह सिमिलर 3 4 का जो सेट होगा वो भी बिलोंग्स टू ए करेगा, क्योंकि ये अब उसका क्या है, एलिमेंट है। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट देखो 27 में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है, पहले तो बताओ कि इसमें एलिमेंट कौन से हैं, 1 2 3 4 और 5। क्वेश्चन तो वो सेम है, ऑप्शन ही लग लेंगे। देखो पहले ये देखो कि इसमें एलिमेंट कौन से हैं, एलिमेंट की बात करें अपने, एलिमेंट्स 1 2 और एक ये पूरा इसका एलिमेंट है और ये 5 है, इनके साथ कौन सा सिंबल आएगा, बिलोंग्स टू। ठीक है, तो ये अपने पास इनकरेक्ट बताना है, ये स्टेटमेंट क्या है अपने पास, ट्रू। नेक्स्ट देखो, अब अपने लिखते हैं सबसेट। सबसेट बनते कैसे हैं ये देखो, सबसे पहले सबसेट बनता है खाली एम्प्टी सेट। नेक्स्ट देखो सबसेट कैसे बनते हैं, 1 बाय 1 एलिमेंट उठाते रहो, पहले 1 फिर उसको सेट में रख दिया, क्या बन गया, सबसेट। फिर दूसरा एलिमेंट कौन सा है, 2, उसका सेट बना दिया। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 3 4 और उसको भी सेट में रख दिया, तो ये भी इसका क्या बन गया, सबसेट। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 5, इसका भी सेट में रख दिया। तो ये सब इसके क्या हैं, सबसेट हैं। एक एक एलिमेंट लेके, फिर दो दो एलिमेंट लेके बहुत सारे सबसेट बनेंगे इनके। अब चेक करो कौन सा ऑप्शन है, ये इसका सबसेट है, ये भी क्या है, ट्रू है। और ये कह रहा है कि 3 4 नहीं, इसके ऊपर एक और ये और सेट का सिंबल और आना चाहिए था, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। अपने को फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है, तो बस ये सबसे पहले एलिमेंट लिख लो, सेट में जो जो हैं वो सब उसके एलिमेंट हैं, ये पूरा उसका एलिमेंट बनेगा। ठीक है, और फिर एलिमेंट को रख के फिर उसके ऊपर अपने करली ब्रैकेट लगाएंगे, वो सब क्या बन जाते हैं, उसके सबसेट बन जाते हैं।